परेशान आप लोग? कितना टाइम हो गया और क्या? 7-8 महीना हो गया है। अक्टूबर 28 तारीख को ये बंद हो चुका था, इसके टोटल ब्रांच सारे बंद हो चुके थे और हम लोग तब से बहुत परेशान हैं। लोग हमें कस्टमर घर में बोले कि हमारे पैसे तो उस दिन से 29 तारीख सुबह 6 बजे घर पर लोग आ गए थे और उस दिन से हम बहुत परेशान हैं। मैम कितना पैसा लगा है लगभग लोगों का? पैसा मैम ज़्यादा कम भी होगा, जिसका तो 12-13 लाख से नीचे किसी का नहीं है। कितने लोग इससे पीड़ित हैं आप? 25-4 लोग हैं उत्तराखंड से। पानी हो तूफान हो, वैसे भी आई है। कितना दिन से बारिश हो चुकी है, हम उस बारिश में भी डोई वाले से पैदल आते हैं मैम। यहाँ पे हमारे पास किराया भी नहीं है देने के लिए, क्योंकि महीने की 600 रुपये हो रही है, तो हमारे पास वो पैसे भी नहीं है, क्यों हम बहुत लुट चुके हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम आनी हो तूफान हो बादल फटे चाहे कुछ भी हो, तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे और हम यहीं पर रहेंगे जब तक सरकार ने हमारी नहीं सुनी है। तो हो सके तो ऐसी नौबत भी आएगी जब पैसे नहीं मिलेंगे, हम यहीं पर अपनी आत्महत्या कर देंगे। इसका जवाब सरकार रहेगा 7 वर्ष के बाद। कितने पैसों का धोखाधड़ी हुई? 1 मिनट थोड़ा बैठ जाइए, 1 मिनट। श्री गिरीश चंद्र बिष्ट उत्तराखंड में प्रचलन करने वाले, श्रीमती उर्मिला बिष्ट उत्तराखंड में उद्घाटन करने वाले बैंकों के, प्रकाश भंडारी अन्य नगरों में उद्घाटन करने वाले 2024 में इस्तीफा, मंगला नेगी, हिमांशु शर्मा, शुभम मंगाई, ये सारे भानेवाला ब्रांच के मैनेजर थे, जो कि इसमें कभी लाखों की धोखाधड़ी हो चुकी है। कि उत्तराखंड में एक लिक्विडेटर की उनको परमिशन दिया जाए, जो सक्षम अधिकारी होता है डीएम रैंक के होते हैं, वो लिक्विडेटर अगर हमारे उत्तराखंड में आ जाते हैं, बन जाते हैं, बना दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो हमारे जो कागज होते हैं, जो हमारे ये लिस्ट होती है, जो हमारे हिसाब किताब की होती है, जो एक्सेल शीट बोले जाते हैं जिसे, वो यहाँ पे जमा हो सकता है और वो एक्चुअल हमारी जो कॉस्ट है, जो पैसा है, इसमें टोटल अमाउंट जो उत्तराखंड का है, वो एक जगह में इकट्ठा हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को पहुंचेगी। और सरकार से आप लोगों का, सरकार से भी अनुरोध है, आप हमारी सरकार हो, कि इस बजट के लिए इसे चाहे आपदा के अनुसार घोषित किया जाए या बर्ड्स एक्ट 2019 में जो 2019 में बना था, संसद से पारित हुआ था कि चिटफंड कंपनी को जो है अगर कोई भाग जाती है तो उसमें प्रावधान भी है, पैसा 180 दिन में 3 गुना का भी है। और मैं लेकिन हम कह रहे 3 भी मत दो, जितना जा रखे उतना ही दे नहीं दो, हमें उतने से मतलब है, हमारा मूलधन जो है उसको दो। सरकार से बस ये अनुरोध करता हूँ अपने पूरा उत्तराखंड की ओर से कि हमारा जितना भी पैसा जा रहा है सिर्फ उतना ही वापस आ जाए। और लिक्विडेटर की जो सहकारिता मंत्रालय जो भारत सरकार से होता है, अगर हमारी सरकार उत्तराखंड सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरठ में बैठ चुके हैं, तो मैं उत्तराखंड में मेवाला में जो हमारे सहकारिता ऑफिस है, वहाँ पे जो अगर बैठ जाते हैं, या ऋषिकेश या देहरादून जो सेंटर में कहीं भी बैठ जाते हैं, तो हम दूर दराज वालों के कागज हम स्वयं लेके, जो उनको दिक्कत न हो, क्योंकि सर उनके पास किराया भी नहीं। आज का समय ऐसा हो गया कि लोगों ने अपने मंगलसूत्र तक भेज दिया सर। और इसके लिए आपदा कोष, और मैं तो इतना भी जानता हूँ कि सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, 300-500 करोड़ में ही निपट जाएगा। नहीं, उसको तो देखेंगे। और विषय तो सरकार, दूसरी बात, विषय दूसरा है। अगले महीने जो है विधानसभा सत्र चलने वाला है, और ये बात विधानसभा सत्र में उठ जाए तो हम सदा आपके आभार हैं। हमेशा आए जीवन वोट आप ही को देंगे। लेकिन आपका जो आज हमारे उत्तराखंड में पहले विधायक आप हो, पहले विधायक आप हो, 70 विधायकों में से विधायक जी महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए आज यहाँ पे पहुंचे। सवाल डेवाला का नहीं, सवाल महिला पीड़ितों में पहुंचा, सवाल पक्ष विपक्ष का नहीं है, पर आपने अपना पीड़ा, उनकी पीड़ा, अपनी पीड़ा को समझते आप पहुंचे। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपको, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप बद्री विशाल भगवान की असीम कृपा बनी रहे। आपने जो इतना बड़ा कदम उठाया, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा जिस दिन आप मुख्यमंत्री जी से मिलने जाओगे, हमारे पीड़ित में से 2-4 महिलाओं को जो इसकी जानकारी रखती है, उसके लिए हम लोग लगे हैं, उसके लिए जो भी प्रयास जल्दी से नमस्कार।
वहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसने मेरा पैसे देना, इसमें निवेश कर रखा है, और ये मुझे क्या कर रहे हैं कि पुलिस वाले तुरंत फ़ोन कर दे रहे हैं कि भाई आप उनका पैसे दो करके। ठीक है, इन्होंने पैसा, तो उनका पैसा डूबा है, तो वो लोग निश्चित तौर पर आप ही से पूछेंगे, जवाबदेही आप ही लोगों की बनती है, जवाब में वो क्या है। तो निश्चित तौर पर इसमें हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और हम लोग इसके लिए प्रयास रखें। हम लोग बात करेंगे, इसकी जांच करवा रहे हैं कि ये हम लोग गए थे और उन्होंने मांग की है कि भाई हमारा इस पर जाँच करवाई जाए, और सरकार ने इसकी जांच के लिए भी पौड़ी से SSP हैं, आवेदन का कोटद्वार में देख रहे हैं, और SSP इसको देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पहले एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या हुआ है। लेकिन जो हमारा यहाँ के कस्टमर का जो पैसा मारा गया है, और जिसने भी सोसाइटी में जिसने भी कोऑपरेटिव के नाम पर इस प्रकार का धोखाधड़ी की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और विशेष करके जो यहाँ पर जिन्होंने पूंजी का अपना निवेश किया है, हमारे बहुत से, मैं देख रहा हूँ बहुत से हमारे भारतीय सेना के बहुत से हमारे कर्मचारी के परिवारों की, उनकी धर्मपत्नियाँ हैं, उनके परिवारों के लोग हैं, उन्होंने भी पैसा यहाँ पे लगाया है। अन्य भी हमारे जो यहाँ पे डोईवाला क्षेत्र के हैं, भानियावाला क्षेत्र के हैं, तो उन्होंने भी अपना यहाँ पे पैसा जमा किया है एजेंट के द्वारा। तो उनका पैसा बहुत बड़ा पैसा जैसा लगता है कि डूब गया है, लेकिन हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और इसकी जांच करवा करके कोई भी सोसाइटी, कोई भी जो कोऑपरेटिव कहीं बाहर कहीं भी होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पर सरकार आपके साथ है, आपके साथ न्याय करेगी, मैं आपको विश्वास दूँगा।